शादी की डेडलाइन या लाइफ टाइम का रिग्रेट। आपको पता है इंडिया में ना एक ऐसी डेडलाइन है जो किसी ऑफिस वर्क से ज्यादा, किसी जॉब से ज्यादा, किसी एग्जामिनेशन से भी ज्यादा वायरल है, जिसे कहते हैं डेडलाइन ऑफ मैरिज। अगर आप स्टिल अनमैरिड हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। द प्रॉब्लम इज कि हम सब एक स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हैं और ये दूसरों ने हमारे लिए लिखा है। बचपन से हमने सुना है पढ़ाई कर लो सब सेट हो जाएगा, जॉब ले लोगे सब सेट हो जाएगा, शादी कर लो सब सेट है, फिर अब बच्चा कर लो और सेट हो जाओ क्योंकि यही सही उम्र है। और 90% लोग इसी स्क्रिप्ट को फॉलो करते आ रहे हैं, अपना रोल निभाते आ रहे हैं। और अगर आपने इसे फॉलो नहीं किया तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। बेटे को ज्यादा छूट दे दी इसीलिए ये दिक्कत आ रही है, बेटी को ज्यादा पढ़ा दिया इसीलिए शादी में दिक्कत आ रही है, और ऐसे ही ना जाने कितनी सारी बातें आपको सुननी पड़ सकती हैं या पड़ रही होंगी। ये ना एक ट्रॉमा की तरह है जो एक जनरेशन ने दूसरे जनरेशन को पास ऑन किया है, और इसमें उनकी गलती नहीं है क्योंकि उन्हें भी अपने जनरेशन से यही मिला था। अब इसका क्या कॉस्ट हमें चुकाना पड़ सकता है या पड़ रहा है, मैं बात करूंगा इसके ऊपर। पहला कॉस्ट जो मुझे लगता है, करियर डिस्ट्रैक्शन। मान लो 20 से 25 साल का कोई लड़का है जो किसी ऐसी चीज को फॉलो करना चाह रहा है जो उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है या उसका ड्रीम जॉब है। वो एक नॉर्मल लाइफ 9 to 5 लाइफ नहीं जीना चाहता है, वो लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहता है, लेकिन इस डेडलाइन की वजह से उसे कैरियर में डिस्ट्रैक्शन का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है उसे अपना पूरा आइडिया ही ड्रॉप करना पड़ जाए। अपने लाइफ में सेट होने के लिए उन्हें उन ड्रीम्स को छोड़ करके 9 to 5 वाले जॉब में ही आना पड़ जाए, और ये लड़का या लड़की दोनों के लिए लागू होता है, और हमेशा के लिए उसे एक फिक्स सैलरी में जीना पड़ सकता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट मैंने नोटिस किया है वो है रिलेशनशिप्स। अगर कोई एक लड़का लड़की रिलेशनशिप में है तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि सैलरी क्या है, खुद का घर है कि नहीं, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि कास्ट क्या है। और इस चक्कर में हम लोग हमारे कंपैटिबल वाले जो पार्टनर्स है उन्हें भी खो देते हैं, क्योंकि हमने कभी इस बात पे फोकस ही नहीं किया कि सामने वाले का मेंटल हेल्थ क्या है, उसके वैल्यूज क्या है, उसके मॉरल एथिक्स क्या है। हमने फोकस किया उसके घर पे, उसके सैलरी पे, उसके बैकग्राउंड पे, और ये आगे चल के एक हैप्पी मैरिज फॉर्मूला बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बाकी देशों के मुकाबले इंडिया में डाइवोर्स रेट भले ही बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप हेल्थ बहुत बेहतरीन नहीं है। आप हर 10 में से 8 घर में जाके पता करोगे तो आपको पता चलेगा मैरिज बस निभाई जा रही है। वो लोग आपस में एक दूसरे के साथ खुश ही नहीं है, पर सिर्फ इसलिए निभा रहे हैं क्योंकि उन्हें उस समय भी समाज का ही प्रेशर फील हो रहा है। मैं डाइवोर्स को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने अपनी एज को देखकर अगर शादी की है तो उसके बाद आपकी शादी बेहतरीन होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट जो हर इंसान इसे सफर कर सकता है वो है आइडेंटिटी। हर इंसान अपनी खुद की पहचान बनाना चाहता है और उसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए होता है। उसे खुद नहीं पता कि जो वो ड्रीम लाइफ चाहता है उसके लिए उसे बिल्ड करने के लिए 2 साल, 4 साल, 5 साल कितने समय उसे लगने वाले। अब क्योंकि 30 साल में सेट होने वाली डेडलाइन उसके ऊपर है, इस चक्कर में उसे उतना समय नहीं मिल पाएगा जितना उसे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए या ड्रीम लाइफ के लिए, लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए चाहिए था। और इससे होगा क्या, उसकी खुद की आइडेंटिटी वैसी नहीं बन पाएगी जैसा वो इंसान चाहता है या चाहती है। अब बात करेंगे इसके क्या सिंपल सॉल्यूशन हो सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। सबसे पहले जो इंसान आपसे बार बार आपकी शादी के बारे में पूछता है तो उसे एक्सप्लेन करना बंद करिए। जैसे मान लीजिए अगर कोई मुझसे पूछता है कि आप शादी कब करोगे, तो मैं उसे पूरी बात नहीं बताऊंगा कि ये चीज़ें चल रही है, मैंने फिर ये सोचा है, फिर ये सोचा है, क्योंकि आप जितना उन्हें एक्सप्लेन करोगे, मैंने नोटिस किया है उनके क्वेश्चन उतने ज़्यादा बढ़ते हैं कि ठीक है बाद में भी कर लेना, अभी ये चीज़ें कर लो, अभी सही समय है शादी के लिए, अभी सेट हो जाओ, फिर ये चीज़ें करने के लिए बहुत टाइम रहेगा तुम्हारे पास। इसलिए आप जितना एक्सप्लेन करोगे, जितना इन्वॉल्व होगे उनके कन्वर्सेशन में, वो आपके लिए उतना ही हानिकारक हो सकता है। इसीलिए एक्सप्लेन करना बंद करो। तुम डिसाइड करो कि तुम्हारे लाइफ में क्या टाइमलाइन होनी चाहिए किसी चीज़ के लिए। अगर आप जॉब चाहते हो तो आप 5 साल 6 साल ले करके उस चीज़ को सेट करने में आपको कितना टाइम लगने वाला है, वो टाइमलाइन आप खुद सेट करो खुद के लिए। वो आपकी ड्रीम जॉब हो, ड्रीम पार्टनर हो, या कुछ भी, एनीथिंग। और फिर भी अगर कोई बार बार आपसे क्वेश्चन करे, आप ना उनसे एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछना कि आपने शादी कब की थी, या आप किस एज में थे जब आपने शादी की थी, क्या आपके लिए वो सही समय था शादी करने के लिए, या आप इस शादी से खुश हो। तो वो आपसे क्वेश्चन करने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन करूंगा तो सामने से भी एक क्वेश्चन आएगा। और उससे भी सिंपल स्माइल करो और उनसे इतना कह दो कि जब सही समय होगा सब हो जाएगा, और वहां से निकल जाओ। और अगर तुम फाइनली शादी के लिए रेडी फील कर ही रहे हो तो एटलीस्ट अपने आप से 2-3 ऐसे सवाल करो जिसके वैलिड और सॉलिड रीजन आपके पास होने चाहिए। पहला सवाल ये हो सकता है कि आप शादी क्यों कर रहे हो, उसके रीजन क्या है। क्या आपको सिर्फ एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, आपको एक पार्टनर चाहिए जो इमोशनली आपको समझे, या फिर
फैमिली सपोर्ट की वजह से कि आपकी फैमिली बहुत न्यूक्लियर है, छोटी फैमिली है और फैमिली में सपोर्ट की ज़रूरत है और इसलिए आप शादी करके सेट होना चाहते हो। और अगर इसके बाद आपको एक ऑनेस्ट आंसर मिल जाए, एक सॉलिड रीज़न मिल जाए कि आप शादी क्यों करना चाहते हो, तब आप शादी के लिए मेंटली रेडी माने जाओगे। और अगर सॉलिड रीजन नहीं मिल रहा है तो समझ जाओ कि कोई ना कोई सोशल प्रेशर है, इमोशनल प्रेशर है या फैमिली प्रेशर की वजह से आप डिसीजन ले रहे हो लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आप रेडी हो। तो आपकी डेडलाइन ना कब होनी चाहिए, किस समय होनी चाहिए, ये आप तय करोगे, आप किसी और के स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं करोगे। क्योंकि कहते हैं कि हैप्पी मैरिज का फॉर्मूला एज डेडलाइन से डिसाइड नहीं होती है, वो डिसाइड होती है मेंटल हेल्थ से, फाइनेंशियल सिक्योरिटी से, कंपैटिबिलिटी से कि आप कैसा पार्टनर लाइफ में चाहते हो। और अगर लाइफ में ऐसा कोई पार्टनर मिल गया है तो आप उसी के साथ शादी करोगे, ये भी आप तय करोगे। अगर आप भी ऐसे ही किसी सिचुएशन में खुद को महसूस कर रहे हो तो कमेंट में लिखना डेडलाइन। एंड मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है भार्गव सूर्यवंशी एंड दिस चैनल इज ऑल अबाउट चेंज टुडे विन टुमारो।